મારું નામ છે ઇન્ટરનેટ દેવી. અહીં હું તમને બધી જ પ્રોબ્લેમના સોલ્યુશન જણાવીશ. તો તમે એક પછી એક મને તમારા પ્રોબ્લેમ જણાવશો. અરે જય હો ઇન્ટરનેટ દેવીની, જય હો. તથાસ્તુ બાલિકે. બોલો બાલક, શું સમસ્યા છે? મારે પાવાગઢ જવું છે. અરે બેટા, તારા મોબાઈલમાં ગૂગલ એપ્લિકેશનમાં ગૂગલ મેપ હશે જ. એમાં લોકેશન માર સર્ચ. પાવાગઢ જવું છે તો પેલા સીધું 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 જવાનું, પછી આડું 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 જવાનું, પછી સીધું સીધું જવાનું, ત્યાં पावागढ़. जी आजकल हमारे स्टूडेंट जो है वो कई सारे सर्वे करते हैं. इसमें से एक सर्वे ऐसा भी किया गया है कि जो बच्चों में खास करके युवा वर्ग में जो मोबाइल की जो लत है वो लत ये शराब और ड्रग से भी खतरनाक है, उससे भी आगे है. ऐसा इस सर्वे में ऐसा एक रिजल्ट आया है. तो ऐसा क्यों? तो कि इसलिए कि जो शराब है और ड्रग्स है वो कहीं ना कहीं बच्चों को उसको अगर लेना है तो वो मिलने में दिक्कतें आती है. लेकिन मोबाइल ऐसा बॉम्ब हमारे हाथ में है जो कभी भी कोई भी टाइम हम माता पिता के सामने, शिक्षक के सामने, सारे परिवार के लोग के सामने हम ले सकते हैं. तो ये मोबाइल जो है और मोबाइल का जो एडिक्शन जो है वो दारू यानी कि शराब और ड्रग्स से भी खतरनाक इसलिए है कि ये 24 आवर्स हमारे साथ रहता है. इसके साथ में रखने में बच्चे आजकल ऑनलाइन एजुकेशन के बाद जो कोरोना काल में जो ऑनलाइन एजुकेशन हुआ था उसके बाद बच्चे आजकल सभी को यही बोल रहा है कि इसमें से मैं अपना प्रोजेक्ट वर्क कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो सारी बहानेबाजी कर बच्चे ये ज्यादातर वो मोबाइल में बिजी रहते हैं और उसका एडिक्शन जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. पहले तो बेसिक नीड में हवा, पानी और खोराक आता था, लेकिन आजकल के बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसके बेसिक नीड में हवा, पानी और खोराक के साथ साथ मोबाइल भी आ गया है. ऐसे बच्चों को देखने से मालूम रहता है. कई कोविड जब से शुरू हुआ तब से शुरू करके आज के दिन तक कई सारे ऐसे पेशेंट्स जो है वो हमें मिलने आते हैं कि जिसको सबसे ज्यादा मोबाइल का एडिक्शन जो हो रहा है और उसकी एज रेंज जो है वो सबसे ज्यादा 15 साल के बच्चों से शुरू करके 25 या 26 साल के जो यूथ है उसके अंदर ये एडिक्शन जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलता है. जब ऐसे बच्चों की हम केस स्टडी लेते हैं या जब ऐसे बच्चों की हिस्ट्री में हम जाते हैं तो ये एडिक्शन की शुरुआत होने का बेसिक जो रीजन रहा है वो पेरेंट्स रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई फैमिली रहा है जो बच्चों को योग्य अपना जो टाइम है वो नहीं दे पा रहे हैं, या बच्चे जो है वो अपने इश्यूज या अपने प्रॉब्लम्स अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तब वो मोबाइल की लत से जुड़ जाते हैं. ऐसे बच्चे और ऐसे केसेस हमारे पास सबसे ज्यादा आ रहे हैं. जब भी पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि उसका बच्चा वो मोबाइल का एडिक्टेड हो गया है तो सबसे पहले क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड करना सबसे ज्यादा जरूरी रहता है. खास करके 3 बेसिक टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम, लंच टाइम और डिनर टाइम, वो फैमिली टाइम रहता है. तो जब अपने बच्चों के साथ आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर के लिए बैठते हैं तो अपना मोबाइल अपने से दूर रखिए. दूसरी कि जो नोटिफिकेशन हम मोबाइल में ऑन रखते हैं उस नोटिफिकेशन को भी हमें ऑफ रखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन का कोई टोन बजता है तो हमारा ध्यान वहीं पर ही चला जाता है कि किसका मैसेज आया होगा या कोई इम्पोर्टेंट काम या आ गया होगा या नहीं. तो ये नोटिफिकेशन भी हमें ऑफ रखने चाहिए. खास करके रात को सोने के आधे घंटे से पहले अपने मोबाइल को अपने से दूर रख दीजिए, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर जो पॉजिटिव हार्मोन्स है डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन, ये हार्मोन्स जो है वो हमें फील गुड करवाते हैं. लेकिन मोबाइल के हिसाब से या मोबाइल के ज्यादा यूज से ये हार्मोन्स में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाती है और वो हमें नींद के इश्यूज स्टार्ट करके भूख की समस्या, नींद की समस्या, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के नजदीक ले जा रहे हैं. तो धीरे धीरे हम मोबाइल को अपने से दूर नहीं कर सकते, लेकिन उसका यूज कम हो ऐसा सारे बच्चों को और पेरेंट्स को करना चाहिए. हमारे 5 सेंसेशन है, यानी कि 5 संवेदन है और सबसे ज्यादा यूज हम दृष्टि और ऑडियो का, यानी कि सुनना और देखना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं. बच्चे जो है वो कलरफुल बाबतों से सबसे ज्यादा अट्रैक्ट रहते हैं. तो पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि जब बच्चा खाने के लिए बैठता है
तो उसके आसपास ऐसे कलर्स रखे, चाहे कलर्स की ड्राइंग बुक हो या कलर्स वाले पिक्चर्स हो, ऐसे कलरफुल पिक्चर रखने के लिए बच्चों को पहले तो प्रेरित करना चाहिए, पेरेंट्स को खुद को प्रेरित होना चाहिए और मोबाइल को बच्चों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है वो मोबाइल के अंदर कुछ नहीं समझता, उसको तो सिर्फ उसके कलर और साउंड से मतलब है, मोबाइल के अंदर क्या आता है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो बच्चा जो है वो कलरफुल एनवायरनमेंट में रहे, ऐसा पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि जिससे उसका मोबाइल का एडिक्शन वो धीरे धीरे दूर हो सके।